आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। हाँ जी, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कराने पर आज आपने जो मुझे तोहफा दिया है टीचर्स डे पर, यह बहुत ही अमूल्य तोहफा है। आपने जो मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया है ये बहुत ही अमूल्य तोहफा है। आज आपने टीचर्स डे वाले दिन हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा कराया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैंने आपको वादा किया था कि जैसे ही आप हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कराएंगे तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे, और एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो आज से पहले केजे क्लासेस ने नहीं दिया। तो क्या गिफ्ट है वो, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि GSTR 1 से अब 3B बनेगी, मतलब कि 3B जो है अब GSTR 1 से बना करेगी, ऐसा हमें पोर्टल संदेश दे रहा है। चलो एक बार पोर्टल पर चलते हैं। सर ऐसा तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा, देखो ये तो 3B है और 3B GSTR 1 से नहीं बन रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जेटली साहब का सपना था वो पूरा होने जा रहा है। जैसे ही अपनी आप GSTR 1 फाइल करते हो उसके बाद यहाँ पर 3B फाइल करने से पहले यहाँ पर 3B ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि जी कंप्यूटर जनरेटेड 3B अब आ गई है। तो अभी तो ये कंप्यूटर जनरेटेड 3B आई है। अगर आप देखेंगे इस क्लाइंट की GSTR 1 मंथली थी, वैसे हमें 11 तारीख को फाइल करनी थी, लेकिन हमने इसकी आज ही GSTR 1 फाइल कर दी, तो इससे हमारी ऑटो ड्राफ्टेड 3B बनकर आ गई। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, अगर किसी व्यक्ति को GSTR 1 की नॉलेज है अच्छे से तो उसकी 3B ऑटोमेटिकली बन जाएगी, और अगर किसी की GSTR 1 की नॉलेज गलत है तो वो 3B नहीं बना पाएगा। जैसे कि हमने GSTR 1 में जैसे ही एक्सपोर्ट सेल को डाला तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट सेल ऑटोमेटिकली हमारी विद पेमेंट ऑफ टैक्स थी, तो ऑटोमेटिकली वो 3.1B में चली गई, जबकि कुछ लोग इसे गलती कर देते थे, C में डाल देते थे या A में डाल देते, जिससे उन्हें एक्सपोर्ट का रिफंड नहीं मिलता था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये चीज करी है कि GSTR 1 से GSTR 3B को ऑटोमेटिकली बना रहे हैं। अब ये ऐसा शुरू कर देंगे, और इसका मतलब आपको कुछ तैयारियां कर लेनी है। कुछ तैयारियां क्या कर लेनी है कि भैया अब जब हमारी GSTR 3B GSTR 1 से बनेगी या GSTR 2A या 2B से बनेगी, तो यहाँ पर GSTR 1 का रोल बढ़ जाएगा। और GSTR 1 को गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है कि अब GSTR 1 पर गवर्नमेंट लेट फीस कलेक्ट करने लग जाए। लगाती तो पहले भी थी, लेकिन अभी तक कलेक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो GSTR 1 पर अब लेट फीस कलेक्ट हो सकती है। तो इसलिए GSTR 1 को थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दो। सर क्वार्टरली वालों का क्या होगा? भैया तो गवर्नमेंट यहां पर ये कह रही है कि भाई क्वार्टरली वालों के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन सर क्वार्टरली वालों की GSTR 1 तो आएगी क्वार्टरली और 3B जाएगी मंथली, तो ऐसा क्या होगा? तो गवर्नमेंट इस केस में 2 ही कदम करेगी, या तो GSTR 1 को क्वार्टरली खत्म करके मंथली पर लेकर आएगी, या गवर्नमेंट GSTR 3B को छोटे लोगों के लिए GSTR 3B को मंथली की जगह क्वार्टरली करेगी। इन दोनों में से एक काम जरूर होगा। तो अब आपको ये चीज समझनी है कि GSTR 1 को सीरियस आपको लेना है, ठीक है। इससे बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, और पहले कोशिश करो GSTR 1 सबमिट करो। अगर आपकी मंथली है तो हमेशा ऐसे ही करो, पहले GSTR 1 को सबमिट करो और उसके बाद GSTR 1 से GSTR 3B बनाओ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये बता भी देगा कि भैया जो आपने 3B में फिगर डाली है वो 3B की फिगर कौन से कॉलम से आ रही है। जैसे हमारे इसके अंदर 3.1B में फिगर आई, तो यहाँ पर इसने नीचे बता दिया कि भैया ये जो फिगर आई है ये टेबल नंबर 6 से आई है। तो आपको ये बात समझनी होगी, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं 3B, तो आप एक बार जरूर इसे देख लें कि जो इन्होंने वर्जन दिया है,
ठीक है ना, डाउनलोड का इस ऑप्शन को आप जरूर यूज करें। ठीक है, जब आप GSTR1 सबमिट कर दोगे तभी ये ऑप्शन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं करी है GSTR1 तब ये ऑप्शन नहीं आएगा। सर क्या ये फिगर ऑटोमेटिकली 3.1 और 2 में आ जाएगी? नहीं, गवर्नमेंट ने अभी ऐसा नहीं करा है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कर दो कि GSTR1 से फिगर उठ के, जैसे आपने ऑटो ड्राफ्टेड दिया है, अब आप इसके अंदर भी देना शुरू कर दो, जिससे कि थोड़ी आसानी और हो जाए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि भैया ऐसा आप करवाना चाहते हो या नहीं, ठीक है ना। और GSTR1 जो है अब बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगी। सर अब आप ऑफर बता दो, ऑफर क्या है? ऑफर सुनिए, ऑफर क्या है। अब कोई भी व्यक्ति अगर हमारी 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में अगर आप कोई सी भी गूगल ड्राइव लेते हो या कोई सी भी पेन ड्राइव लेते हो तो आपको ई मैगजीन जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप 6 महीने की पेन ड्राइव ली तो 6 महीने तक फ्री मिलेगी, और अगर 1 साल की ली तो 1 साल की फ्री मिलेगी। और साथ में ये ऑफर हमारे मेंबरशिप प्लान पर भी है। अगर आपने 6 मंथ का मेंबरशिप प्लान लिया या 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान लिया तो आपको आपकी क्वेरी के अलावा ई मैगजीन भी फ्री मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव नहीं ली तो ये बिल्कुल सही समय है, 5 सितंबर से 10 सितंबर का। आप इसमें अपनी पेन ड्राइव परचेज कर लो, या आप अपनी मेंबरशिप अगर किसी की एक्सपायर हो गई या रिन्यूअल करा लो, या नई मेंबरशिप लोगे तो अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक ई मैगजीन फ्री आएगी। सर हमने तो पहले ही पेन ड्राइव ले ली, अब ई मैगजीन वालों को क्या डिस्काउंट दे रहे हो? ये लो, अगर आप मैगजीन लेते हो, ठीक है ना, तो ये टीचर्स डे और 1 लाख सब्सक्राइबर, ये दोनों के लिए ही हमने ये डिस्काउंट आपको दिया है 10% का, ठीक है ना। तो सबको डिस्काउंट मिल गया। अब कोई व्यक्ति ये ना बोले कि भैया हमने तो पहले खरीद ली थी। भाई डिस्काउंट लिमिटेड होता है, कभी भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, तो इसलिए ये बात आप ना बोले, ठीक है ना। और आपको दोबारा से धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे गुरु बनाया। देखिए हमेशा ये समझिए, एक टीचर का जन्म तब होता है जब कोई स्टूडेंट होता है। अगर कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर का कोई फायदा नहीं। तो आप लोग हमें टीचर बनाते हो। आप अगर ध्यान रखना, अगर अर्जुन ना होते, अगर एकलव्य ना होते तो जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनका इतना सम्मान आज ना होता, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य का जो नाम लिया जाता है उनसे पहले यहाँ पर अर्जुन और एकलव्य को भी याद किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक टीचर बहुत खुश होता है जब उसका स्टूडेंट उससे आगे जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात समझनी चाहिए कि टीचर का भी सम्मान करे। अगर आपने कभी भी महाभारत का युद्ध देखा हो तो उसमें अर्जुन जो था जब भी द्रोणाचार्य से युद्ध करता था तो वो पूरा सम्मान करता था। हो सकता है आपकी नॉलेज आपके टीचर से ज़्यादा हो जाए, आपकी पावर आपके टीचर से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि महाभारत के युद्ध में हुआ, लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपने टीचर का अपमान नहीं किया। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करा, लेकिन पहला बाण जो मारा उनके पैरों पे मारा, मतलब कि कदमों में, कि जी मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। और गुरु द्रोणाचार्य ने भी पहला जो बाण मारा वो अर्जुन के सिर के ऊपर से गया कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तो यहां पर हम ये बात को समझते हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो गुरु को भी समझना चाहिए और स्टूडेंट को भी ये चीज को समझना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है, गुरु का अस्तित्व नहीं है जब तक कि स्टूडेंट ना हो, क्योंकि जब जब किसी स्टूडेंट को जरूरत हुई है तब तक गुरु ने उसका साथ दिया है। गुरु का जन्म ही स्टूडेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो तब तक गुरु नहीं है। तो मेरा आप लोगों को इस टीचर्स डे पर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ये गिफ्ट दिया, 1 लाख सब्सक्राइबर कराए इस दिन, इसका मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये ऑफर लेना है तो आप ले लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।